तो हेलो फ्रेंड्स, क्या आप यूजीसी नेट देने के बारे में सोच रहे हैं और आपको कुछ भी नहीं पता कि यूजीसी नेट देकर आखिर होगा क्या और ये एग्जाम देना कैसे है, इसको किस तरह से भरना है, तो आप बहुत सही वीडियो पर आए हो। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम कि यूजीसी नेट आखिर है क्या। और आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं बहुत से टॉपिक, जैसे यूजीसी नेट है क्या, व्हाट इज यूजीसी नेट, कौन दे सकता है, एलिजिबिलिटी, फॉर्म कैसे भरें, एप्लीकेशन प्रोसेस, परीक्षा कैसे होती है, एग्जाम पैटर्न, क्या इसके फायदे हैं, बेनिफिट्स, और लास्ट में सिलेक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यूजीसी नेट आखिर है क्या, व्हाट इज यूजीसी नेट। तो यूजीसी नेट की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो जैसा कि इस नाम में ही आ गया है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो जब ये एग्जाम आप पास कर लेते हैं तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी क्या हो जाते हैं, कहीं भी एलिजिबल हो जाते हैं। किस चीज के लिए, तो उसके बारे में ही आगे देखेंगे। तो ये भारत की एक राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा है जिसका आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसको एनटीए भी कहते हैं, और इसको करने के लिए भी कौन कहता है, यूजीसी ही है जो एनटीए को बोलती है कि चलो भाई एग्जाम कराया जाए नेट का। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों कराया जा रहा है। देखिए, जो भी एग्जाम पास करेगा वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएगा, जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो जाएगा, और पीएचडी में एंट्रेंस कहीं भी होगा तो उसके लिए भी वो एलिजिबल हो जाएगा। अब बात आती है कि कौन दे सकता है। तो सबसे पहले बात आती है शैक्षणिक योग्यता, यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो जो भी एस्पिरेंट्स है, उम्मीदवार है, उसके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में मास्टर डिग्री पीजी होनी चाहिए। कुछ भी हो सकता है, एमए भी हो सकता है, एमएससी भी हो सकता है, एमफॉर्म भी हो सकता है, एमटेक भी हो सकता है, जो भी है, ठीक है, सिर्फ वो पीजी होना चाहिए। दूसरी बात, अगर पीजी नहीं है कंप्लीट तो कोई बात नहीं, अगर वो पीजी में लास्ट ईयर में भी है, फाइनल ईयर में है, या उसका कोई फाइनल सेमेस्टर चल रहा है, तो भी पोस्ट ग्रेजुएट छात्र जो है निर्धारित शर्तों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। वो बाद में सॉर्ट आउट हो जाता है, बाद में डॉक्यूमेंटेशन जमा हो जाते हैं, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे। अब दूसरी बात आती है न्यूनतम अंक, मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए आपको अपने पीजी में। तो अगर सामान्य कैटेगरी की बात करें, जनरल, अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी जनरल में भी 10% आपको क्या मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है, 10%। तो इस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए मास्टर डिग्री में कम से कम 55% चाहिए ही चाहिए। 55% पूरे राउंड ऑफ चाहिए, 54.9 भी नहीं चाहिए। अगर 54.9% भी हैं तो वो एलिजिबल नहीं है, पूरे 55% चाहिए ही चाहिए। और ओबीसी की बात करें, ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर जो आते हैं, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, यानी जो क्या है, डिसेबल है, फिजिकली वीक है, और थर्ड जेंडर श्रेणी के उम्मीदवारों को 50% अंक आवश्यक है। एज लिमिट कितनी है, अगर सिंपल असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। आपने बस क्या किया हो, पीजी किया हो, चाहे आप 40 साल के हैं, चाहे आप 45 साल के हैं, चाहे 35 के हैं, चाहे 25 के हैं, ठीक है, कोई आयु सीमा, कोई एज लिमिट नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो नेट पास करके एलिजिबल हो जाएगा। लेकिन जेआरएफ की अगर बात करें तो वहां पे एनटीए द्वारा कुछ एज रिलैक्सेशन दिए गए हैं, ठीक है, जैसे ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी, और थर्ड जेंडर, उसमें क्या किया गया है कि कुछ आयु में छूट, एज रिलैक्सेशन दी गई है। तो कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे महिलाओं या शोध अनुभव वाले अभ्यर्थियों के लिए भी लागू नियमों के अनुसार छूट उपलब्ध है, एज रिलैक्सेशन है। तो महिलाओं के लिए तो है ही, ये शोध अनुभव मतलब जो पहले से ही रिसर्च का एक्सपीरियंस ले चुके हैं किसी ना किसी फील्ड में, उनको भी एज का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब बात आती है कि फॉर्म कैसे भरें, एप्लीकेशन प्रोसेस। तो देखो करना क्या है, सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप में कोई भी ब्राउजर खोल लो, क्रोम खोल लो, एज, फायरफॉक्स आदि किसी में भी खोल लो। लेकिन आपको क्या करना है, यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, सिर्फ उसी पर जाना है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यूजीसी नेट ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। जैसे ही आप इसको लिखते हैं तो एकदम से ये पूरा का पूरा खुल के आ जाता है इसकी वेबसाइट, ठीक। तो ये जो ब्लू कलर की पट्टी है, यहाँ पे जो लेटेस्ट न्यूज है वो चलती रहती है, जो भी है, जैसे एडवांस सिटी इंटीमेशन ऑफ यूजीसी नेट जून है, ये आगे खिसकता रहेगा, और यहाँ पे जो भी इससे रिलेटेड है आगे वो आती रहती है न्यूज, ठीक है। यहाँ ये पब्लिक नोटिस है, न्यूज एंड इवेंट है यहाँ पे। तो अभी तक तो सिर्फ कौन सा वाला हुआ था, जून वाला हुआ है,
ठीक है, अभी दिसंबर वाला 2026 का रहता है, तो आगे जो अपडेट आएगी, जो न्यूज आएगी, वो दिसंबर वाले के लिए आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही मिलेगा यहाँ पे नोटिस, आप उसको क्लिक करके उसको ओपन करके देख सकते हैं। उसके बाद होम पेज पर जाकर रजिस्ट्रेशन विंडो आएगी, उस पर अप्लाई ऑनलाइन लिखा रहेगा, या यूजीसी नेट जून या दिसंबर एग्जामिनेशन जो भी होगा। जून का तो चला गया है, अब यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आएगा वो आएगा दिसंबर एग्जामिनेशन 2026 के लिए। जैसे ही उसका लिंक दिखाई देगा वहां पे क्लिक कर लेना। परीक्षा सत्र के अनुसार यही लिंक आवेदन शुरू करने के लिए यूज किया जाएगा। यदि आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं, पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पहले से इस फॉर्म को भर चुके हैं, ठीक है, और दोबारा से उसमें कुछ करना है, तो फिर आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड की सहायता से लॉगिन करना पड़ेगा। तो जब आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके, तो आपको जो एप्लीकेशन नंबर या पासवर्ड मिलेगा, ठीक है, उसको आप आराम से सेव करके रखें, ताकि आगे आपको फ्यूचर में खोलना पड़े, यहाँ पे कुछ करना पड़े, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यूजीसी नेट आवेदन प्रक्रिया क्या है। देखो, पूरी ये जो आवेदन प्रक्रिया है पूरी तरह ऑनलाइन है। तो सबसे पहले क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी आपकी जानकारी, आपके नाम, आपके फादर नेम, या जो भी एजुकेशनल डिटेल है, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। एग्जाम सिटी और सब्जेक्ट चुनने हैं, इसे बहुत ध्यान से चुने। एग्जाम सिटी जो आपकी सिटी के आसपास है उसकी ही चुने, और जिस सब्जेक्ट से आपका पीजी हुआ है कोशिश करें आप उसी सब्जेक्ट को लें। उसके बाद एप्लीकेशन फीस का भुगतान करें, फिर फाइनल सबमिट करके कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड कर ले। ये जरूर कर ले कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड, और अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड संभाल के रखें, वो आगे काम आएगा जब आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। नेक्स्ट आता है कि परीक्षा कैसे होती है, एग्जाम का पैटर्न। तो सबसे पहले तो ये जो परीक्षा होती है ये कंप्यूटर बेस है, ठीक है, इसका पेन पेपर से कोई लेना देना नहीं है। ये जब भी आप देने जाओगे सेंटर पर, तो आपको कंप्यूटर लैब में बिठा दिया जाएगा, और कंप्यूटर पे ही आपके क्वेश्चन खुल के आएंगे, वहीं पे आपको करना पड़ेगा। तो जो अभी बच्चे कंप्यूटर नहीं चला पाते, वो थोड़ी सी प्रैक्टिस अपने घर पे लैपटॉप या नियर बाय कंप्यूटर सेंटर होगा वहां पे जाके कर लें, क्योंकि एकदम से वो वहां पे देख लेते हैं तो होपलेस हो जाते हैं। ठीक है, तो 2026 में देखिए 2 बार पेपर होता है हर ईयर में, एक बार तो जून में होता है और एक बार दिसंबर। तो 2026 का जून वाला तो एग्जाम अब हो चुका है, ठीक है, अब बारी है दिसंबर 2026 की। तो हम इसके लिए प्रिपेयर करने की सोचेंगे। दिसंबर 2026 को आपका कोई भी अटेम्प्ट आपको खराब नहीं करना है, अभी आपके पास बहुत टाइम है। नेक्स्ट है एग्जाम, इसको थोड़ा समझ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत से बच्चों को नहीं पता रहता कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। देखिए 2 पेपर होंगे, पहला पेपर जो होगा उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, और ये जो 50 क्वेश्चन है ये ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, जिसके हिसाब से 100 मार्क्स हो जाएंगे पेपर 1 के। अब ये जो पेपर 1 है ये सबके लिए कॉमन होगा, इसको सबको ही देना है, चाहे किसी का सब्जेक्ट कुछ भी रहा हो। और ये जो पेपर 2 है इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, ये भी 2 मार्क्स का एक रहेगा, ठीक है, इस हिसाब से हो जाएंगे 200 मार्क्स। ठीक, ये तो सबके लिए पेपर 1 जो था ये तो सबके लिए कॉमन था, लेकिन जो पेपर 2 है वो सिलेक्टिव सब्जेक्ट है, जो भी आपका पीजी का सब्जेक्ट रहा है उसके अनुसार आपको लेना है। ठीक है, टोटल इसमें 80 प्लस सब्जेक्ट हैं। 80 प्लस सब्जेक्ट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, एलएलएम, ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं आपके, कोई सा भी हो सकता है, लैंग्वेज गुजराती, मराठी, वो भी होते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि टोटल होते हैं 150 क्वेश्चन। 150 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मार्क्स हो जाएंगे आपके 300। तो आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो 300 में से मिलेंगे। ये पेपर 3 घंटे का होने वाला है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। आप किसी भी क्वेश्चन को बिना मार्क किए हुए ना छोड़ें, आप सबका आंसर दें। ऐसा हो सकता है कि पॉसिबिलिटी तीर में तुक्का लग जाए और आपका एग्जाम निकल जाए। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पेपर 1 और पेपर 2 जब भी होगा तो इसके बीच में आपको कोई भी गैप नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको ये 3 घंटे बैठ के देना पड़ेगा, तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि किस तरह से पेपर पढ़ना है, और 3 घंटे के अंदर आपको पेपर पूरा का पूरा कैसे सॉल्व करना है। अब क्या फायदे हैं, बेनिफिट क्या है इसके, देखो यूजीसी नेट पास करने के बाद जो एस्पिरेंट है, उम्मीदवार है, उसको कई अवसर मिलते हैं। पास करने के बाद वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है, और बहुत अच्छे मार्क्स आए तो जेआरएफ मिल जाता है। देखिए जेआरएफ क्या है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जेआरएफ ये है कि आप अगर पीएचडी करते हैं,
ठीक है, अगर आप पीएचडी करते हैं, पीएचडी में एंटर कर जाते हैं, तो आपको पर मंथ एक अच्छा खासा अमाउंट मिलता है। आपको पर मंथ एक अच्छा खासा अमाउंट मिलता है, जो रिसर्च के लिए भी आपका यूज हो सकता है, और आप चाहो तो थोड़ा बहुत पर्सनल भी उसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, पीएचडी में लाभ हो गया, प्रेफरेंस भी मिलती है, जिसका नेट निकला हुआ है उसको पीएचडी में प्रेफरेंस भी मिलती है एंटर करने में, और साथ ही साथ पैसे भी मिलते हैं, तो बेटर ऑप्शन है। रिसर्च कैरियर में जा सकते हो, जिसका रिसर्च में बहुत ज्यादा मन है। गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में टीचिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। रिसर्च इंस्टीट्यूट में कैरियर, एकेडमिक प्रोफाइल मजबूत होती है, कैरियर ग्रोथ और सम्मानजनक नौकरी के अवसर बढ़ते हैं। देखिए, जो यूजीसी नेट है, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि गारंटी है आपको नौकरी मिलनी ही है, नहीं, ये कोई गारंटी नहीं है नेट। लेकिन ये क्या है, ये जो है आपकी गारंटी ना होकर आपकी श्योरिटी बढ़ा देता है कि आपको प्रेफरेंस हर जगह मिल ही जाएगी। ठीक है, तो ये इससे यही फायदा होता है नेट से। अब सिलेक्शन कैसे होता है, देखिए, इसका कोई इंटरव्यू नहीं होता। सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये बात डाल दे कि कोई इंटरव्यू फेस नहीं करना है। सिर्फ फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो जितने भी अंक हैं उसकी कट ऑफ पे निर्भर करता है। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट है, किसी का कोई सब्जेक्ट है उसमें ज्यादा पे लगी है कट ऑफ, किसी का सब्जेक्ट कुछ है, तो जैसे बी सब्जेक्ट है उस पर कम में कट ऑफ लगी है, ए सब्जेक्ट है उसमें ज्यादा पे कट ऑफ लगी है। तो हर अलग अलग सब्जेक्ट की कट ऑफ पे डिपेंड करता है कि फाइनल सिलेक्शन कितने मार्क्स पर होगा। ठीक है, अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा है, ठीक है, तो आप नेट क्वालिफाई कर जाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका स्कोर और भी बहुत अच्छा है तो आप नेट और जेआरएफ दोनों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और नेट जेआरएफ का मतलब है कि आपको पीएचडी में एडमिशन के लिए प्रेफरेंस भी मिलेगी, और साथ ही साथ आपको रिसर्च करने के लिए एक अच्छा खासा मोटा अमाउंट भी मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों में चयनित हो सकते हैं। तो आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दें सिर्फ, क्योंकि ऐसा नहीं है, ये एग्जाम बहुत मुश्किल लग सकता है लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो है हमारी होने वाली है यूजीसी नेट 2026 की तैयारी कैसे शुरू करें। आई होप कि जो बिगनर्स है, जिनको अभी बिल्कुल नहीं पता, उनकी समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई एक आध पॉइंट छूट जाता है तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आप यूजीसी नेट की तैयारी अच्छे से शुरू करें। ठीक है, थैंक यू।